जब मेरा अभिषेक हुआ, ऐसा पावर सेमिनार आज तक मैंने बड़े से बड़े इंटरनेशनल प्रचारकों का भी नहीं देखा, जो 93 में मेरा हुआ था। और आमोस भैया को भी वैसा प्रभु ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जैसे 93 में प्रभु ने इस्तेमाल किया था। वो था शब्द लिखते वक्त पावर 11,000 मेगावाट आ रही थी तब। कोई भी उनके आगे ठहर नहीं पा रहा था, आमोस भैया के आगे। हाथ जब वो किसी पे करते तो वह सामने वाला उछल उछल के गिरता। उनकी खुद की पत्नी, धर्म पत्नी भाभी भी जब उनके हाथ के आगे आई ना, तो वो भी उछल के पीछे जाके गिरी थी, जैसे उठा के किसी ने फेंक के मारा हो दीवार पे, जमीन पे पटक के। आराम से स्लेन नहीं होता था आदमी, आराम से नहीं गिरता था कि पीछे वॉलेंटियर उठा ले। वॉलेंटियर भी उठाने के लिए पीछे खड़े हैं ना, तो वॉलेंटियर भी पटक के पीछे गिरते थे, और जिसके लिए अभिषेक के लिए प्रार्थना हो रही है वो भी पटक के जोर से गिरता था। यही होकर के यहां पे अगर प्रार्थना हो रही है तो जैसे साउंड सिस्टम रखा है वैसे उछल के आदमी गिरता था जाके, जब करंट लगा हो। और जब मैं 10वें 12वें स्थान पे था, मैं नंबर पे था, मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी, भैया सबके लिए पर्सनल प्रार्थना कर रहे थे, लोग आते जा रहे थे, तो मैं खड़ा होकर कांपता जा रहा था। और जैसे जैसे मैं उनके पास जाता जा रहा, आग के समान जैसे भट्टे के पास आ रहा हूं, गर्माहट को महसूस कर रहा, मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे। और जब मैं बिल्कुल उनके पास आ गया तो मानो मुझे ऐसा लग रहा बहुत एक धधकते भट्टे के पास खड़ा हूं और मैं उसकी गर्माहट को महसूस नहीं कर पा रहा। और तब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा, मैंने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं, तू जा और जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। वो प्रभु की ओर से मुझे वो बोला जा रहा था, तू बीमारों पर हाथ रखना और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं तेरे सामने कभी ठहर ना सकेंगी। और उन्होंने कहा, सावधान, तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के ही लोग होंगे। चेतावनी दिया प्रभु ने और कहा, जीवन भर तेरी आंखों में आंसू बने रहेंगे। ये उन्होंने बोला, सब कुछ अच्छा बोला, सिर्फ जो आंसू वाली लाइन थी ना वो मुझे चुभ गई। मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा, बीमार लोग ठीक हो जाएंगे, मैं दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ूंगा, भूत भाग जाएंगे, प्रचार करूंगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे संग रहेंगे, पर आंसू क्यों रहेंगे मेरी आंखों में। ये मैंने जब आमोस भैया सेमिनार ले लिया, उन्होंने रेस्ट करने के लिए कमरे में चले गए, मैं कमरे के बाहर ही बैठ गया। शाम के 5:30 बजे के लगभग बाहर जब भैया आए तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने भैया से सवाल किया, मैंने कहा, भैया मेरा अभिषेक नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है तुम्हारा अभिषेक नहीं हुआ? मैंने कहा, भैया आपने सबके लिए प्रार्थना करी ना, सारे प्रचारक पादरी बड़ी जोर जोर से गिर रहे थे, मैं ही नहीं गिरा, मैं ही खड़ा रह गया। तो मुझे यह था मैं गिरा नहीं तो अभिषेक मुझ पर नहीं आया। मुस्कुरा कर कहते कहते, बेटा जब तेज बिजली आती है तो क्या होता है? मैंने कहा, पंखे लाइटें सब फूक जाती हैं। कह रहे सब कमजोर लोग थे, अभिषेक बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम बर्दाश्त कर गए, तुम्हारे जीवन पर अभिषेक ठहर गया है, आ गया है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें अभिषेक नहीं मिला, तुम अभिषेक तो इस समय। फिर मैंने सवाल किया, मैंने कहा, आपने कहा चंगा कर, मेरे द्वारा प्रभु चंगाई देगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, प्रचार के लिए भी प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा, पर मेरे जीवन में आंसू बने रहेंगे, मैं रोता रहूंगा क्या सारी जिंदगी? कह रहे हाँ। मैंने कहा, सारी जिंदगी? कह रहे हाँ। अब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं रो रहा था, तो मेरा काम नहीं चलता था, तब हम गरीबी में थे, हम समस्याओं में थे। मैंने कहा, प्रभु में आने के बाद तो मैंने सुना था शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, धन मिलता है। प्रभु तो कह रहा, अब भी तू रोएगा, और वो भी सारी जिंदगी। अगर मैं आप में से किसी के लिए भविष्यवाणी कर दूं और नवीन भैया अगर बोल दें, काजल तो सारी जिंदगी रोएगी, तो क्या होगा बेटा तेरा हाल? उस सेमिनार में मैंने तो 500 रुपए भी दिए थे ये सुनने के लिए, है? उन्होंने कहा, तू रोता रहेगा। तुम उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा भारी बोझा कौन उठाता है? मैंने कहा, भैया बैल। कह रहे, प्रभु ने तुम्हारे अंदर है ना अपने उस बैल को देख लिया है, बैल को देखा है। प्रभु कहता है, ये मेरे लिए बोझ उठा सकता है। जिसका जितना भारी बोझ उतनी भारी सेवा देता है परमेश्वर। हालेलुया। नहीं समझे आप क्या बोल रहा हूं मैं? तुम्हारे मुंह से हालेलुया तक नहीं निकला। जिसका जितना भारी बोझ उतनी भारी सेवा। जितना भारी बोझ, और जितना भारी बोझ उतना भारी दुख देता है परमेश्वर।
समझ पा रहे हैं? अब बोलो हालेलुया। हाँ, जितना भारी बोझ उतना भारी दुख परमेश्वर देता है। तभी तो प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सर धरने का स्थान नहीं है। प्रभु यीशु के दास भाई डीजीएस दिनाकरण, जो इस भारत वर्ष के बहुत बड़े भविष्यवक्ता रहे हैं, जब वो प्रचार करने के लिए मंच पे लाया जाता था, मैंने कई बार उनका जीवन अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं कई बार मैंने आमने, जैसे आशीष और मैं खड़े हैं ना, ऐसे 2 बारी तो मैंने उनसे पर्सनल प्रार्थना किया, ब्रदर डीजीएस दिनाकरण से मिल के प्रार्थना कराया। उन्हें वॉलंटियर लोग एक कंधा व्यक्ति यहां से और एक व्यक्ति यहां से उठा के उन्हें पुलपिट पर लाता था। इतने कमजोर पैर होते थे, वो पुलपिट को कस के पकड़ लिया करते थे। उनके आप पुराने वीडियो देखो जाके गूगल पे, ब्रदर डीजीएस दिनाकरण डालना, जो पुलपिट पे खड़े होते थे ना, यूं खड़े होकर प्रचार करते थे, कमजोर पैरों से खड़े नहीं हो पाते थे, पुलपिट के सारे खड़े होते थे। वो 3-3 लाख लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं, लोग व्हीलचेयर छोड़ रहे हैं और वो चल रहे हैं, पर वो नहीं चल पाते थे। डॉक्टर ने उनको इन्फेक्शन के लिए बोला था कि आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आप हर जगह एसी में रहना, एसी कार, एसी होटल, एसी में घर में भी एसी होना चाहिए, आप जहां भी बैठो उठो एसी होना चाहिए, डस्ट आपके लंग्स में ना जाए, खांसी उठेगा आपको। उसको लंग्स का टीबी हो गया था, उनको ना जाने कितनी प्रकार की बीमारियां हो गई थी। पहली बार उनकी लड़की पापा का मीटिंग देखने जा रही थी, आज तक उसने टीवी में मीटिंग देखा था, पहली बार वो अपने पापा को कन्वेंशन में बोलता हुआ देखने जा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरी बेटी को ले लूंगा। क्या बोला? और फिर दोबारा मैं तुझे बेटी दे दूंगा। एयरपोर्ट पे जा रहे थे अपनी बेटी के साथ, कार एक्सीडेंट हुआ और बेटी खत्म हो गई, मर गई। और उन्होंने अस्पताल में जाके उन्होंने सोचा, प्रभु ने तो मुझे कहा था मैं तुझे बेटी दे दूंगा, वो तो जिंदा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिंदा ही नहीं हुई, बेटी मर गई। पर बहू आई ना, तो बहू भी वो बेटी के नाम पे ही आई, दोनों का नाम सिमिलर था, हल्का सा नाम में फर्क था। प्रभु ने कहा, मैं दूसरी बेटी दे दूंगा, बहू वाली जो बहू आएगी वो बेटी दूंगा। दूसरी बेटी आ गई, पर जो अपनी बेटी थी बाप का देखा ही नहीं। सोचिए, जो दूसरों को शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद की जवान लड़की चली गई। प्रभु जब स्वर्ग से उन्हें लेके गए तो बेटी के दुख में थे बहुत ज्यादा। प्रभु उन्हें लेकर गए स्वर्ग में और एक जगह लेकर गए, जैसे तमाशा हो रहा होता है ना, तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती है, गोल धारा डाल के होती है ना, वैसा स्वर्ग में एक जगह पर जैसे तमाशा हो रहा था, सारे स्वर्गदूत का मजमा लगा हुआ। ब्रदर दिनाकरण ने रोते हुए प्रभु यीशु से कहा, प्रभु वो सारे स्वर्गदूत एक जगह कहाँ इकट्ठे हैं? कह रहे, आचल मैं तुझे दिखाता हूँ क्यों इकट्ठा है। और जब उन्हें लेकर जाते हैं तो स्वर्गदूतों के बीच में उनकी बेटी बैठी होती है और वो वायलिन बजाना सीख रही होती है। एक स्वर्गदूत बैठा होता है, वो वायलिन बजाना सिखा रहा होता है। तो ब्रदर डीजीएस दिनाकरण देखते हैं और अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, वो और पलटते हैं और प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु वायलिन तो धरती का बाजा है, स्वर्ग का बाजा नहीं है, ये क्यों बजा रही है? उन्होंने कहा कि स्वर्ग पृथ्वी पर इसकी तमन्ना थी कि मैं पापा की क्वायर में आके वायलिन बजाया करूंगी, प्रभु की आराधना के लिए वायलिन बजाया करूंगी, इसकी वो तमन्ना रह गई थी। मैं स्वर्ग में वो तमन्ना पूरी कर रहा हूं। जब ये वायलिन सीखेगी ना तो स्वर्गदूतों के साथ खड़ी होकर वायलिन बजाया करेगी मेरे लिए। बताओ। प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर दिनाकरण को कहा, मिलना चाहता अपनी बेटी से? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, यहां बहुत खुश है वो आपके साथ, मैं नहीं मिलना चाहता। हालेलुया। इतने आत्मिक अनुभव उनके संग हुए, परंतु दुखों में रहे और बाद में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ज्यादा साल भी जिंदा नहीं रहे। बड़े बड़े प्रभु के सामर्थी दास ज्यादा उम्रों में नहीं रहे, 75 साल, 65 साल, 78 साल इतने जिए, चले गए। वो दुखों में रहे, बीमारियों में रहे। कई बार एक विश्वासी के जीवन में हल्का सा दुख, हल्का सा पीड़ा आ जाए तो वो दूसरी कलीसिया ढूंढने लग जाता है।
दूसरा पादरी ढूंढने लग जाता है, प्रचारक ढूंढने लग जाता है। अरे प्रभु ने कहा है मानव पुत्र के लिए तो सर धरने का भी स्थान नहीं है। हालेलुया। आपको हर दुख, हर समस्या में तृप्त होना सीखना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए कि प्रभु हर एक बात में, हर एक चीज में हम केवल आप ही को धन्यवाद देते हैं। एक और वचन देखेंगे, निकालिए, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 58 पद। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बस, हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या लिखा है? दृढ़ और अटल रहो, मजबूत बने रहो, अटल बने रहो, क्योंकि प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते रहो। क्या होते रहो? यह जानते हुए कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। प्रभु कहता है कि क्या रहो? दृढ़ रहो और अटल रहो। क्या रहो? दृढ़ रहो और आप जो काम कर रहे हो प्रभु के लिए, उसमें मजबूत बने रहो, अटल बने रहो। ये नहीं कि चला लोगों की मीटिंग हुई है तो हल्का सा दुख आया तो बैठ गए, सुख है तो प्रचार में लग गए ना। प्रभु कहता हर एक चीज में आपको अटल रहना है, दृढ़ रहना है, एक जैसा बने रहना है, सेवा करते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? कई लोग समस्या आई, बीमारी आई, तनाव आया, बैठ जाते हैं, हल्का सा दुख आया बैठ जाते हैं, उसी दुख को अपना घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, रोते रहते हैं ना। प्रभु कहता है तुम्हें आगे बढ़ना है, दृढ़ होना है, अटल होना है, क्योंकि ये जानते हुए कि तुम्हारा जो परिश्रम है मसीह में व्यर्थ नहीं है। मैंने जब प्रभु की सेवा करी ना तो लगभग 8-9 साल एक रुपए के लिए मैं मोहताज था। मैंने कई बार बताया, बहुत कुछ बताने को है। मैंने इस 8-9 सालों में मैंने क्या क्या देखा। मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था, और जब आदमी के पास पैसा ना हो ना, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। आज तो मेरी इज्जत यह है कि मैं एक पास्टर हूं, एक बड़ा पास्टर हूं, एक सफल व्यक्ति हूं, मेरे पास एक बड़ी कलीसिया है, इसलिए हर जगह मेरी इज्जत हो जाती है। पर आप मनुष्य का वो दृष्टिकोण देखें, ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक भी पैसा नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, उसका कोई भी मान नहीं है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके पास कोई कलीसिया नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की कौन इज्जत करे? कौन इज्जत करे? तब 8-9 साल, मिनिमम 8-9 साल, ये तो मिनिमम बता रहा हूं, बहुत कम। हर जगह सेवा को लेकर मेरा अपमान हुआ है, आधा नहीं हुआ, इज्जत नहीं मिली मुझे, अपमान हुआ है। एक पंजाबी परिवार में जाता था विजयनगर प्रचार करने। मैं गया, प्रचार किया। वो क्रिश्चियन थे परंतु प्रभु में नहीं थे। मैं गया, मैंने प्रार्थना किया लड़की के लिए, उसको यहाँ ग्लैंड था कैंसर का, ठीक हो गया वो गांठ अंदर, एक ही बार की प्रार्थना से। उन्होंने कहा भैया आप आया करो। हर वीरवार मैं वहाँ जाने लग गया। वो परिवार मेरी बड़ी इज्जत करता। मैं जब आता तो खाने के लिए मक्खन की रोटियाँ, सब्जी, बाप खड़ा है, उसकी बेटियां खड़ी हैं, बहू खड़ी है, लड़के खड़े हैं, पूरा परिवार मेरे आगे खड़ा रहता खाना खिलाने के लिए। मैं उन्हें सबको कहता बैठ जाओ। नहीं भैया जी, आपके सामने हम कैसे बैठ सकते हैं? बड़ी इज्जत करते हैं। रिश्तेदारों को, जानकारों को दूर दूर तक वो मेरे बारे में बताने लग गए। विजयनगर में सारे पंजाबी लोग इकट्ठा होने लग गए, 75-80 लोग इकट्ठा होने लग गए, एक बड़ी कलीसिया बन गई। फिर उन्होंने मुझे वो पैसे देने लग गए। मैंने कहा पैसे मत दो। मेरे दिमाग में ये होता था मैं तो अपना बिजनेस करना है, मुझे क्या पैसे की जरूरत। मैंने कहा ऐसा करो, एक गुल्लक इकट्ठा कर लो, हम आने वाले दिनों में बड़ी मीटिंग करेंगे, प्रभु बहुत लोगों को देता जा रहा है। हमने उस पैसे से वहाँ दरियाँ खरीदने लग गए, दरियाँ
2-3 दरियां ली, ढोलक ले लिया, कलीसिया बन गया। मैं हर हफ्ते वहाँ जाने लग गया। मेरे लिए 80-80, 75-75 लोग वेट करते। हम गली बंद करके हम प्रचार करते, सारे लोग इकट्ठा होने लग गए। कई हफ्ते बीत गए। तब एक साउथ इंडियन पास्टर था, मैं उसके साथ जाया करता था। मैं उसको अपना सीनियर मानता था कि मुझे कुछ सिखाएगा प्रचार के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया था, मैंने पहले उन्हें बताया भैया वो पंजाबी गरीब लोग हैं, तब वो मेरे साथ गए नहीं। बातों बातों में एक दिन मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भैया वहाँ पर तो ऐसे कलीसिया बन गई और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, वहाँ पे सारे पंजाबी लोग आने लग गए हैं। कैंसर ठीक हुआ था उस लड़की का और वहाँ तो ऐसा होने लग गया, और उन्होंने गुल्लक भी बना ली। और देखो प्रभु में इतना बढ़ रहे हैं, वो डोनेशन लेते हैं और गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग करना मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया हम आपकी बड़ी मीटिंग कराएंगे। मैंने सारी बात, मेरा मन सच्चा था, मैंने सारी चीज़ें उनके आगे रख दी। उन्होंने कहा ठीक है। तब उस परिवार ने मुझे कहा था भैया आप है ना भाभी को लेकर आना, हम आपका खाना करना चाहते हैं। तब उस समय मेरी पत्नी बिल्कुल 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, शानू होने वाला था। मैंने कहा मैं ला नहीं सकता। उन्होंने, उस परिवार ने कहा नहीं भैया आप लेकर आना प्लीज, हम भाभी के साथ आपका खाना करना चाहते हैं। तो मैं तैयार होकर गया, अपनी पत्नी को लेके गया खाने के लिए। उससे पहले वो पादरी वहां आ चुका था। अब जब मैं वहां गया, जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, अंदर क्योंकि कई महीने हो गए थे मुझे उस घर में जाते जाते। अब जब हमें आदत होती है उस घर में 2-2, 3-3 बारी हर हफ्ते जाने की, तो एक परिवार वाला माहौल हो जाता है, बिना नॉक करे अंदर जाने की आदत। मैं जैसे अंदर जाने लगा, उन्होंने कहा ओए रुक जा रुक जा, ओए रुक जा। मैंने कहा इसे क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ भैया? कह रहे पीछे हो जा, थप्पड़ मारूंगा तुझे बहुत। मेरी पत्नी मेरा मुंह देखे, तुम इस परिवार में हमें लाए थे खाना खिलाने के लिए? मुझे कह रही यही परिवार है। मैंने कहा हाँ यही परिवार है। वो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, जो मुझे खाना खिलाता था, खाना खिलाते वक्त जो खड़े हो जाते थे, वो तो जी मेरे लिए ऊपर सारे चढ़ गए मारने के लिए। मेरे को धक्का दे दे के बात करने लग गए, जा जा। मैं साइकिल लेके गया था अपनी पत्नी को लेके, पैसे होते नहीं थे, उन्होंने मेरी साइकिल उठा के फेंक दी दूर। जा, पूरी गली इकट्ठी हो गई। वो गली इकट्ठी हो गई जो मेरी प्रार्थना में आते थे। कोई ये भी नहीं पूछने आ रहा अरे इस व्यक्ति की प्रार्थनाओं से तो हमने आशीष पाया है, चंगाई पाया है, आप इसके साथ क्यों सलूक कर रहे हो? मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी, आंख में आंसू आ गए, मन टूट गया। आपके साथ अगर हो तो क्या प्रचार करने जाओगे कि वहां पर दोबारा खड़े हो पाओगे? भविष्य में जाओगे प्रचार करने? मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए। मैं रोया, पैदल पैदल, हिम्मत नहीं हो रही थी साइकिल चलाने की। मैं अपनी गर्भवती पत्नी को कैंप से लेके झड़ोदा तक मैं रोता रोता आया। मेरे मन में बहुत सवाल थे, उस परिवार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कई हफ्ते बीत गए, मैं कैंप जा रहा था। उनकी एक लड़की थी रूबी, जो मुझे चाहती थी कि भैया हम आए हमारे घर। वो मुझे मिल गई, उसने मुझे आवाज़ दिया, मैं रुक गया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? उसने बोला भैया आपको मालूम है आपने, वो साउथ इंडियन पास्टर थे, आपने उन्हें बताया था कि आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेटा वो मेरे सीनियर थे, मैं उन्हें इज्जत करता हूँ, मैंने इसलिए बताया। कह रहे भैया आपने उन्हें ये बताया था कि हमने गुल्लक बना रखी है डोनेशन इकट्ठा करने की? तो मैंने कहा हाँ बेटा मैंने बताया था कि हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे, वो आप तुम लोग चाहते तो थे मीटिंग करना, इसलिए। कह रहे भैया उन्होंने आकर बोला कि नैल्स तो एक ड्रग्स माफिया के साथ जुड़ गया, ड्रग्स बेचता है। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में एक लड़का आया था जो ड्रग्स लिया करता था, उसे मैं अपनी संगति में रखता था, उसकी ड्रग्स छूट गई थी। मैं जहां जाता था प्रचार के लिए उसे अपने साथ लेके जाता था ताकि वो वचन सुने और उसका नशा छूट जाए। तो उस पादरी को मैंने बताया हुआ था कि भैया ये ड्रग्स पीता था और जब से वचन सुन रहा है तो इसकी नशा भी खत्म हो गया। तो मैं उसकी गवाही भी दिलाई थी मैंने वहां पर उस एरिया में। तो उन्होंने बोला कि पादरी ने बोला उसके साथ वो लड़का आया होगा ना, उसने गवाही दी होगी कि हाँ जी मैं नशा करता था। मैंने, लोगों ने कहा हाँ आया तो था एक ड्रग्स वाला लड़का। कह रहा नैल्स कोई प्रचारक है, पादरी वादरी नहीं हूँ, पादरी तो मैं हूँ, मैंने सेमिनरी करी है, 7 साल की तो डिग्री मैंने करी है, मैं हूँ बड़ा पादरी, वो तो मेरा जूनियर है, सिखा रहा हूँ उसे तो प्रचार करना, वो तो मामूली लड़का है, कुछ भी नहीं है। और वो ड्रग्स लेने वाले लड़के के साथ रहता है, और जब तुम पैसा दे दोगे ना तो वो सारा इसी नशों में पैसा खर्चेंगे। नैल्स खुद भी ड्रग्स लेता है। तब उन्होंने मुझे प्रचारक नहीं सोचा, एक ड्रग्स एडिक्ट समझा मुझे।
वो एक सेकंड में भूल गए मेरे द्वारा उन्होंने क्या क्या चंगाइयाँ पाई, आशीषें पाई, उनकी लड़की खुद कैंसर की गांठ से ठीक हुई, सब भूल गए उन्होंने, अपमान करके निकाल दिया एक पादरी की बात में आकर। तो ऐसे बहुत सारे मेडल मिले मुझे अपमान के। मैं रोता बिलखता प्रभु के आगे, प्रभु अब सेवा नहीं करूँगा मैं। तो प्रभु कहते नहीं, मैंने तुझे चुना है, तुझे मेरे लिए सेवा करनी है, आगे बढ़, चल। प्रभु मुझे फिर मेरे आंसू पोंछते, फिर मुझे तसल्ली देते, फिर मैं खड़ा होता, फिर मैं प्रचार करता। तभी तो लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते रहो। हालेलुया। प्रभु आपको मालूम है क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्योंकि आप अटल नहीं हो, दृढ़ नहीं हो आप। आज वो परिवार नहीं है मेरे पास। आज बहुत सारे परिवारों में मैंने सेवाएं दी, उनके लिए उपवास किए, वो मेरे संपर्क में नहीं है, पता नहीं कहाँ है। परंतु प्रभु ने उसकी जगह मुझे एक बड़ी कलीसिया दे दी। हालेलुया। मैं कई बार आपको कहता हूं ना, मैंने पैसा यहां इकट्ठा नहीं किया, मैंने वहां इकट्ठा किया है। मेरे बेटे को प्रभु ने क्यों प्रॉफिट बना दिया, क्यों उसे गाढ़ा अभिषेक दे दिया? उसने आज तक एक उपवास नहीं किया, उसने प्रार्थना ही नहीं किया, उसे प्रभु ने दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु के लिए जो खोया वो मेरे परमेश्वर लिखता रहा, और वो ऐसा भाग है जीवन की पुस्तक में जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रभु ने मेरी सारी सेवाओं को लिखा ईमानदारी से, तभी तो लिखा है कि प्रभु में तुम्हारा श्रम, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। अब हम आखिरी वचन में चलेंगे, फिर मैं खत्म करूंगा 5 मिनट बाद। सुनो ध्यान से। याकूब की किताब 1 अध्याय और इसका 5वां पद। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। बस क्या कहता है 5 पद? यदि तुम में किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए परमेश्वर उदारता से सबको देता है। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यानी आप जो प्रभु से आशीषें मांग रहे हैं, प्रभु जी मैं आपकी सेवाएं दे रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे बढ़ाओ, मेरे लिए भविष्यवाणियां हुई हैं उन्हें पूरा करो, आशीषित करो। क्यों प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? क्यों प्रभु आपको नहीं बढ़ा पा रहा है? 7वें पद में क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। भैया आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको देगा नहीं, परंतु वचन कहता है ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। आंसर ये है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऐसा व्यक्ति 8वें पद में कि दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। क्या है वो? दुचिता। बोलिए दुचिता। दुचिता माने दोहरा जीवन। वो गाना है ना, कभी शहद शहद कभी नरम नरम है मेरा पिया। दुचिता, कभी प्रभु में एक हफ्ता, कभी शैतान के साथ एक हफ्ता, फिर एक हफ्ता प्रभु में, फिर एक हफ्ता शैतान के साथ। हालेलुया। दोहरा जीवन जीने वाला। कौन सा जीवन? प्रभु आपको आशीष इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आप दोहरा जीवन जीते हैं। मैं 8, 9, 10 साल संकटों में रहा, आंसुओं में रहा, अपमानों में रहा, पर रुका नहीं मैं। मुझे किसी आदमी ने आके शाबाशी नहीं दी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। किसी ने मेरे आंसू नहीं पूछे, तसल्ली नहीं दी। रिश्तेदारों ने भी मेरा मखौल बनाया, यहां पड़ोसी भी मेरा मखौल बनाते थे। किसी ने आके, एक सिंगल बंदे ने भी नहीं कहा तुम बहुत अच्छा करते हो।
पर जब भी मैं रोता था ना तो मेरा प्रभु मुझे तसल्ली देता था, वो आत्मा में मुझे तसल्ली मिलती थी, तू कर, मैं तेरे संग हूं। और सन 2000 के बाद तब मेरा धीरे धीरे प्रभु मुझे बढ़ाने शुरू कर दिए। तब प्रभु ने मुझे बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। और सन 2001 में हम पहली बार हम चर्च में यहाँ आए, जब मेरा बेटा शान हुआ था, तब यहां पर हम पहली बार आए। यानी लगभग 9 साल तक, तब भी मेरी कोई बड़ी कलीसिया नहीं थी, 9 साल मैंने बहुत ज्यादा अपमान और स्ट्रगल का जीवन जिया मैंने। पर वो कैसा जीवन था? स्टेबल, अटल, दृढ़ था, चल रहा था। तभी तो प्रभु ने मुझे एक बड़ी सेवा दे दी। अगर मैं रुक जाता, आपकी तरह सेवा छोड़ देता और अपने सदमे में चला जाता, मेरा तो अपमान हुआ है प्रभु, अब तो मैंने आपकी सेवा करनी ही नहीं, 6 महीने बंद कर देता सेवा में, और फिर सोचता चलो अब सेवा करते हैं। फिर मैं सेवा 1 महीना करता और फिर कोई बीमारी आ जाती, कोई समस्या आ जाती और फिर मैं रुक जाता। पर मैं रुका नहीं, मैं इतने साल लगातार 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 करता रहा। प्रभु मुझे देखते रहे, यह हर बात में बिना रुके चल रहा है। इसका मान बढ़ता है तो भी, अपमान हो रहा है तो भी, इसे पैसा मिल रहा है तो भी, नहीं मिलता है तो भी, यह लगातार लगातार सेवा कर रहा है, तो मैं इसे एक बड़ी कलीसिया का अगुवा बनाऊंगा। और सन 2000 के अंदर 93 में प्रभु की आत्मा ने उनके द्वारा क्या बोला था? मैंने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए, तू जा और जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। सन 2000 के अंदर मैंने आमोस भैया की जब पहली सभा कराई और मैंने उन्हें होटल के कमरे में मात्र लेने गया था, तो उनकी चंगाई सभा हुई थी राजनिवास मार्ग में। तो भैया ने मुझे कहा सिर्फ फॉर्मल, भाई बेटा प्रार्थना करो। और मैं प्रार्थना करने के लिए घुटने पे बैठा तो अचानक उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, परमेश्वर तुझे मूसा के समान एक बड़ी कलीसिया देता है। जैसा मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला था, तू भी एक बड़ी भीड़ को लेकर चलेगा। कब? सन 2000 में। कोई परिवार नहीं था मेरे पास, सिर्फ कौन था? संजय और उसका परिवार, ज्योति, संजय और उसकी मम्मी आते थे बस मेरे पास, कोई नहीं था। और तब प्रभु क्या बोल रहा है मुझे? मूसा के समान एक बड़ी कलीसिया दूंगा। परिवार ही नहीं है मेरे पास कोई भी, पर मूसा की बात कर रहा है प्रभु मेरे से, मैं बड़ी कलीसिया दूंगा। और प्रभु ने आज एक बड़ी कलीसिया दी है, ज्यादा लोग दिए मुझे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला। प्रभु ने मुझे पास्टर बना दिया, प्रचारक से पास्टर बना दिया। फिर आमोस भैया का मैंने सन 2015 में सेमिनार किया। उन्होंने कहा प्रभु तुझे प्रेरित बनाता है, मुझे अपोस्टल बनाया। अपोस्टल का ऑर्डिनेशन लेना नहीं चाहता था, परंतु मेरा ऑर्डिनेशन हो गया। जो अमेरिका से प्रभु के दास आए थे, उनके द्वारा मेरा अपोस्टल का ऑर्डिनेशन हो गया। मैं बिशप नहीं बनना चाहता था, प्रभु ने मुझे बिशप बना दिया। खुद ही जीवन, भौतिक पद, आत्मिक पद, प्रभु ने मेरी उन्नति करी। परंतु उसका कारण क्या है? कुंजी यही है, लगातार बढ़ते रहना, लगातार बढ़ते रहना, दृढ़ होना, चलते रहना। अगर आप प्रभु की सेवा को कभी लापरवाही से, कभी जल्दबाजी में, कभी छोड़ोगे कभी करोगे, कभी छोड़ोगे कभी करोगे, तो प्रभु से कुछ हासिल ना कर पाओगे। इसलिए आपको प्रभु की सेवाओं में लगातार लगातार बने रहने की, दृढ़ होने की और चलते रहने की जरूरत होती है। हालेलुया। नहीं तो आपके लिए यह सब बेकार है। मैंने वचन दे दिया है एक किसान के समान, बीज बोने वाला मेरा काम है। बस गंभीरता से लोगे तो अपने जीवन को आशीषित करोगे, नहीं तो सारी जिंदगी यहीं पे पड़े रह जाओगे। बर्तन मांजते हुए, खाना बनाते हुए, दरिया मांजते हुए, दरिया ठीक करते हुए, सफाई करते हुए कुछ नहीं। पर मैं तुम में वो देखता हूं अपने से भी अच्छा जीवन, जो मैं शानू के लिए देखता हूँ, परी के लिए देखता हूँ, शान के लिए देखता हूँ, वो मैं तुम में देखना चाहता हूँ। और अगर तुम ही डिजर्व नहीं करते तो यहीं पे सारी ज़िंदगी पड़े रहना, और हो सकता है बैकस्लाइड भी हो जाओ तुम, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। परंतु मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हूँ और प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु जी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, प्रचार किया है।
मैं कोशिश कर रहा था चेला बनाने की। मैं आपको अपना आत्मिक संतान, आत्मिक बच्चा समझता हूँ। जो मैं शानू के लिए, परी के लिए जी तोड़ मेहनत कर जाऊंगा, उतना ही मैं आपके लिए भी करूंगा, परंतु तुम्हें कोई दिखाई तो दे। हालेलुया। शानू को मैं चाहकर भी पुलपिट पे नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने अभी रोका हुआ है। और एक बार मेरा प्रभु उसे खोल दे तो बड़े बड़े चर्चों में उसे ले जाऊंगा, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आके तो दिखाए मुझे कि हम प्रचार में ये हैं और भविष्यवाणी में और गाने में ये हैं। बड़े बड़े मंचों पे मैं तुम्हें ले जा सकता हूं, इतना तो प्रभु ने मेरे कांटेक्ट बना दिए हैं। जो मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा, ये मेरा परमेश्वर भी जानता हूं, मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। पर तुम आओ तो सही। हालेलुया।